गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है लूजिंग टाइम ऑन डिले इन फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इन पुडुचेरी। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये पुडुचेरी के बारे में दिया गया है। वहाँ डिले हो रही है, सरकार जो मंत्रियों ने शपथ लेनी है, वहाँ सरकार जो है बननी है, वहाँ पे थोड़ी सी डिले हो रहा है, अस्वस्थ चल रहे हैं वहाँ के जो CM बनने हैं, अभी जो मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के, वो अस्वस्थता के कारण नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे ओथ। तो इसके कारण ये एडिटोरियल दिया गया है। तो काफ़ी सारे कोविड के केसेस भी जो बढ़ रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है वहाँ के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है आज का इंडिस्पोज्ड। इंडिस्पोज्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिस्पोज्ड वर्ड का मतलब होता है अस्वस्थ होना, बीमार होना या तबीयत खराब होना। ये न्यू वर्ड है, इसको ध्यान करके नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। इंडिस्पोज्ड न्यू वर्ड है। अस्वस्थ होना, बीमार होना या तबीयत खराब होना, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पोज्ड। इफ यू से दैट समवन इज इंडिस्पोज्ड, you mean that they are not available because they are ill or for a reason that you do not want to reveal. That is called indisposed. Synonyms है unwell, ailing, sickly और sick. Unwell, ailing, sickly और sick इसके synonyms हैं। Antonyms देख लीजिए, desirous, sassy, healthy और well. Desirous, sassy, healthy और well इसके antonyms हैं indisposed word के। Example है Sheila is indisposed, so Ravi will perform at the concert. Concert कि जो शीला है वो अस्वस्थ है, इसलिए जो रवि है वो जो कोई संगीत का कोई कार्यक्रम है उसमें परफॉर्म करेगा रवि, क्योंकि शीला क्या है, अस्वस्थ है, बीमार है। अगला हमारा शब्द एक्सपांशन। एक्सपांशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सपांशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, प्रचार होना, फैलना या विस्तार होना, उसे बोला जाता है एक्सपांशन। एक्सपांशन इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ग्रेटर इन साइज, नंबर और अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन। सिनोनिम्स है ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट। ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन और एनलार्जमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एपिटोम, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज। एपिटोम, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज इसके एंटोनिम्स हैं एक्सपांशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रैपिड एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि जो बड़ी तेज गति से जो प्रचार प्रसार हो रहा है यूनिवर्सिटी का, वो क्या है, एक जो काफी सारी वो समस्याएं खड़ी कर रहा है यूनिवर्सिटी के फैलने से, प्रचार उसके विस्तार होने से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगला हमारा शब्द है एंथ्यूज्ड। एंथ्यूज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंथ्यूज्ड का मतलब होता है जोश प्रकट करना, एकदम उत्साहित हो जाना, उत्साह से एक्साइटेड होना या जोश प्रकट करना, उसे बोला जाएगा एंथ्यूज्ड। इफ यू एंथ्यूज अबाउट समथिंग, यू टॉक अबाउट it in a way that show how excited you are about it, that is called enthused. Synonyms देख लीजिए, excited, enthusiastic, approving और delighted. Excited, enthusiastic, approving और delighted इसके synonyms हैं। Antonyms हैं jejune, unmotivated, bored और barren. Jejune, unmotivated, bored और barren इसके antonyms हैं enthused word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सीम्स एंथ्यूज्ड फॉर द लेटेस्ट मूवी, कि वो एक्साइटेड है, उत्साहित है, नई फिल्म जो अभी लेटेस्ट जो मूवी आई है, फिल्म आई है, उसके लिए वो क्या है, एक्साइटेड है, उत्साहित है। अगला हमारा शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड का मतलब होता है टाल मटोल करना, विलंब करना। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम से बचते रहना, जानबूझकर देरी करना, विलंब करना, उसे बोला जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन। द एक्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, पुटिंग ऑफ और डिलेइंग और डेफरिंग एन एक्शन टू अ लेटर टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। सिनोनिम्स है डिले, हेजिटेशन और फिलिबस्टर। डिले, हेजिटेशन और फिलिबस्टर इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देख लीजिए, डिसीजन, डिसाइसिवनेस, डिटर्मिनेशन और प्रॉम्प्टनेस। डिसीजन, डिसाइसिवनेस, डिटर्मिनेशन और प्रॉम्प्टनेस इसके एंटोनिम्स हैं प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मस्ट ब्रेक योर बैड हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ गुड प्लानिंग, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी जो तुम्हारी आदत है टाल मटोल करने की, काम को इधर उधर करने की, देरी से काम को करने की,
उसे कैसे हम उसे छोड़ना होगा, क्या रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक गुड प्लानिंग, हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी होगी और हमें इस तरह की आदत को जो है वो छोड़ना होगा। अगला हमारा एडिटोरियल है करेक्टर चैलेंज ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू ट्विटर। तो ये दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है, गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार और ट्विटर के बीच ट्विटर के बारे में बातें कही गई हैं, किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार जो है ट्विटर पे प्रेशर बनाती है, प्रेशर बना रही है कि किस तरह से कुछ एक पोस्टेज जो डालते हैं दूसरे राजनेता उसको वो डिलीट करे। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। मतलब ये मिसयूज हो रहा है पावर का एक किस्म से। तो ये भी एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो हमारा पहला वर्ड है वो है मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मैनिपुलेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, जिससे कि वो वही काम करे, डोमिनेट करना, मतलब एक किस्म से वही काम करे जो हम चाह रहे हों, उसे बोला जाता है मैनिपुलेटेड। जैसे भारत सरकार ट्विटर को कर रही है इस समय। If you say that someone manipulates people, you disapprove of them because they skillfully force or persuade people to do what they want. That is called manipulated. Manipulated के synonyms देख लीजिए, handled, maneuver, operated और plied. Handled, maneuver, operated और plied इसके synonyms हैं। Antonyms है concealed, clear, decipher और demonstrate. Concealed, clear, decipher और डेमोन्स्ट्रेट इसके एंटोनिम्स हैं मैनिपुलेटेड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लेवर पॉलिटिशियंस नो हाउ टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, कि पॉलिटिशियन बड़े चतुर होते हैं और उन्हें पता होता है किस तरह से लोगों को प्रभावित किया जाए, उनके विचारों को प्रभावित किया जाए, लोगों के पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको प्रभावित किया जाए। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अगला हमारा शब्द है टार्निश। टार्निश भी न्यू वर्ड है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये न्यू वर्ड है टार्निश। टार्निश वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टार्निश का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, कलंकित करना, अपमानित करना, उसे बोला जाता है टार्निश। इफ यू से दैट समथिंग tarnishes someone's reputation or image, you mean that it causes people to have a worse opinion of them than they would otherwise have had. That is called tarnish. tarnish के synonyms है sully, taint, stain और smear. sully, taint, stain और smear इसके synonyms हैं। antonyms है improve, purify, clean और brighten. improve, purify, clean और brighten इसके antonyms हैं tarnish word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, His reputation was tarnished by allegations of bribery, कि जो उसकी रेपुटेशंस थी, कुछ एक जो मान मर्यादा इज्जत थी उसकी जो रेपुटेशन थी वो किससे धूमिल हो गई, उस पे किस चीज के इल्जाम लगने पे, रिश्वत लगने के इल्जाम उस पे आरोप लगे, तो उसकी जो रेपुटेशन थी वो क्या हो गई, धूमिल हो गई, है ना, अब कलंकित हो गया, वो अपमानित हो गया उससे। अगला हमारा शब्द है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्पैरेज का मतलब होता है बुराई करना, किसी की निंदा करना, उसे बोला जाएगा डिस्पैरेज। ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। इफ यू डिस्पैरेज समवन और समथिंग, यू स्पीक अबाउट देम इन अ वे व्हिच शोज दैट यू डू नॉट हैव गुड ओपिनियन ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेज। डिस्पैरेज के सिनोनिम्स हैं डेनिग्रेट, बिलिटल, डेप्रिकेट, माफ कीजिएगा, डेप्रिकेट और डिक्राई। डेनिग्रेट, बिलिटल, डेप्रिकेट और डिक्राई इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है प्रेज, फ्लैटर, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट। प्रेज, फ्लैटर, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट इसके एंटोनिम्स हैं डिस्पैरेज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, ट्राई टू कीप योर जोक्स फ्री ऑफ रेफरेंसेस टू बॉडीली फंक्शंस, सेक्स एक्ट्स और डिस्पैरेजिंग अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, कि हमें किसी की भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली उसकी जो बॉडी है, कोई अपंग है, कोई इस तरह से है, या फिर उसके जाति के आधार पे, या इस तरह से हमें किसी का जो है वो बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही निंदा करनी चाहिए किसी भी समूह के लोगों की, किसी भी तरह के लोगों की हमें इस तरह से निंदा से बचना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है बैफलिंग। बैफलिंग भी न्यू वर्ड है। बैफलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बैफलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें भ्रम में डाल दे, भ्रमित कर दे, हमें उलझन में डाल दे, हमें समझ में ही ना आए कि हमें क्या करना है, तो उसे बोला जाता है बैफलिंग। उलझन में डाल देना, भ्रमित कर देना किसी को, ऐसे कर देने वाली कोई चीज। इफ समथिंग baffles you, you cannot understand it or explain it, that is called baffling। न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स देख लीजिए, puzzling,
perplexing और mystifying, confusing. Puzzling, perplexing, mystifying और confusing इसके synonyms हैं. Antonyms है easy, evident, hassle free, crystal clear. Easy, evident, hassle free और crystal clear इसके antonyms हैं baffling word के. Example देख लीजिए. The instructions were so complicated that I was completely baffled. कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, टोटली मैं उलझन में पड़ गया, मैं एकदम से भ्रमित हो गया. जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी. दैट्स वाई आई वॉज कम्प्लीटली बैफल्ड. अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस्ड. प्रेजुडिस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई पक्षपात करना या किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना, उसे बोला जाता है प्रेजुडिस्ड. मतलब भेदभाव करना, पक्षपात करना. दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस्ड. इफ यू प्रेजुडिस समवन और समथिंग, यू इन्फ्लुएंस देम सो दैट दे आर अनफेयर इन सम वे. दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस्ड. सिनोनिम्स देख लीजिए. बियास्ड, पार्टिजन, पार्शियल, discriminatory. Biased, partisan, partial, discriminatory. इसके synonyms हैं. Antonyms है equitable, tolerant, unbiased, unprejudiced. Equitable, tolerant, unbiased और unprejudiced इसके antonyms हैं prejudiced word के. Example देख लीजिए. He was a victim of racial prejudice. कि वो victim है. किसका victim है भाई? वो उसके साथ किस तरह का भेदभाव हुआ है, जातिगत भेदभाव, पक्षपात हुआ है उसके साथ, तो उसका वो क्या है, विक्टिम है, क्योंकि उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया है, जातिगत पक्षपात हुआ है उसके साथ, उसका विक्टिम है वो. तो आई होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा. अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मनमानी करना, स्वेच्छा से कोई डिसीजन लेना बिना कोई कानून या नियम का पालन करने, कोई किसी भी नियम या कानून का पालन ना करना, स्वेच्छाचारी करना या मनमानी करना. मतलब फ्रीडम एक तरह की, मनमाना एवं अनुचित होना या ऐसा व्यवहार होना, स्वेच्छाचारी होना, उसे बोला जाएगा आर्बिट्रेरी. If you describe an action, rule or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrary. इसके synonyms देख लीजिए. Random, dictatorial, एब्सोल्यूट और कैप्रिशियस. रैंडम, डिक्टेटोरियल, एब्सोल्यूट और कैप्रिशियस इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और इलेक्टेबल. सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और इलेक्टेबल इसके एंटोनिम्स हैं आर्बिट्ररी वर्ड के. एग्जांपल देख लीजिए. आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन. कि आजकल ये कॉमन हो चुका है, बिना किसी ट्रायल के किसी को डिटेन कर देना, जेल में डाल देना, ये कॉमन सी चीज है आजकल. और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का हमारा अंतिम शब्द है इंटिमिडेट. इंटिमिडेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा. इंटिमिडेट वर्ड का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करना, उसको बोला जाएगा इंटिमिडेट. इफ यू इंटिमिडेट समवन, you deliberately make them frightened enough to do what you want them to do. That is called intimidate. मतलब डरा धमका कर किसी से अपना काम निकलवाना, जो हम चाह रहे हैं वो वही करे, तो डरा धमका कर उसे वो काम करवाना, उसे बोला जाएगा इंटिमिडेट. सिनोनिम्स देख लीजिए. बुली, ब्रॉबीट, फ्राइटन और स्केयर. बुली, ब्रॉबीट, फ्राइटन और स्केयर इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है एनकरेज, कंफर्ट, रीअश्योर, असिस्ट. एनकरेज, कंफर्ट, रीअश्योर और असिस्ट इसके एंटोनिम्स हैं इंटिमिडेट वर्ड के. एग्जांपल देख लीजिए. द रिबल ट्रूप्स कंट्रोल्ड द एरिया बाय इंटिमिडेशन. कि जो एक रिबल ट्रूप था, माफ कीजिए मैंने शायद ग्रुप बोल दिया. द रेबल ट्रूप्स कंट्रोल द एरिया बाय इंटिमिडेशन. कि जो रेबल ग्रुप था, दंगाई जो ऐसा कोई समूह था, ऐसा कोई ट्रूप था, उसने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया एरिया पे, एक स्पेसिफिक एरिया पे जबरदस्ती क्या कर दिया, डरा धमका कर उस एक स्पेसिफिक एरिया को, अपने क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर दिया, जो एक दंगा करने वाला समूह था. तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी इसका अच्छी तरह समझ में आया होगा. तो इस वीडियो में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.